कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जीवन को सुख से भरपूर करने के केवल 4 मार्ग हैं। सनातन परंपरा में व्यक्ति को आनंद उपलब्धि के लिए प्रेरणा दी गई है। सुख सांसारिक तौर पर हमारे अनुकूल परिस्थितियों का नाम है। जो हमारे अनुकूल है वह सुख है और जो हमारे अनुकूल नहीं है वह दुख है। सुख और दुख केवल हमारे मन की सृष्टि है। हम अपने मन से अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, अपने मन से हम अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। एक ही पदार्थ जब गर्मियों में हम किसी ठंडे पदार्थ का सेवन करते हैं, कहीं एसी कूलर में बैठते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में वही ठंडक, वही एसी, वही कूलर आपको बंद करना पड़ जाता है क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं रहता है। तो इससे पता चलता है कि सुख और दुख मन की सृष्टि है। मन ने जिसे अपने अकॉर्डिंग मान लिया, उससे व्यक्ति कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा लेता है, सुखी हो जाता है। और मन जिसको स्वीकार नहीं कर पाता है, प्रतिकूल होता है, वह व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन जाता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए हमें 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में संवाद बहुत आवश्यक है। किसी से आपको कोई शिकायत है, अगर आप सीधे उस व्यक्ति से अपनी मन की शिकायत उसके सामने रख देते हैं तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफर्ट होता है और आपके हिसाब से ढलना चाहता है कि आपको वह सुख दे सके, प्रेम दे सके, इसलिए वो अपने स्वभाव में परिवर्तन भी करता है। लेकिन कदाचित ऐसा संभव है कि व्यक्ति बार बार आपके कहने के बाद में भी अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं कर सके। तो अगला जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है सामंजस्य। आप एडजस्टमेंट बनाइए। उस व्यक्ति को आपने चुना है और सबसे बड़ी बात कि भगवान ने आपके लिए उस व्यक्ति को नियुक्त किया है। तो उस व्यक्ति के साथ आप जितना एडजस्ट करेंगे, आप अपने आप को सहज अनुभव करेंगे। क्योंकि अस्वीकार करना ही, एक्सेप्ट न करना ही आपके लिए बाधक है, कष्टकारक है, दुख देने वाला है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर पर्सन, हर सिचुएशन, हर वो वस्तु जो आपको कभी अच्छी नहीं लगती है, प्यारी लगने लग जाती है और आप उसके लिए अपने जीवन में बहुत शिद्दत के साथ लगाव अनुभव करने लग जाते हैं। एडजस्टमेंट के बाद में भी कई बार हमारा संबंध सामान्य नहीं हो पाता है। तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि संसार में घटने वाली कोई भी घटना सामान्य नहीं होती है। भगवान की मर्जी के बिना कोई भी पत्ता तक नहीं हिलता है। तो फिर आप किसी के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे कोई आपके साथ अपना व्यवहार प्रारंभ करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सामंजस्य के आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करना है वह है, आप उसके लिए कहीं ना कहीं संवेदना रखें। संवेदना का मतलब है
अपने हृदय को भाव से पूर्ण करना। आप सोचिए कि ऐसी क्या परिस्थिति है कि वह भी व्यक्ति आपको उतना ही प्रेम करता है जितना आप उसे प्रेम करते हैं, फिर वो व्यक्ति अपने स्वभाव को क्यों नहीं बदल पा रहा है? वो आपके साथ एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? आप जब अपने को दूसरे के स्थान पर रख करके सोचना प्रारंभ करेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद आप भी उस स्थान पर होते तो आप भी वही करते जो उस व्यक्ति के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है। तो संवेदना ये मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और तीन ही चीज तो है जीवन में, आपका विचार, आपका कर्म और आपकी भावनाएं, यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। व्यक्तित्व में से एक भी बिंदु को अगर आप हटा देते हैं तो आप मनुष्य नहीं कहला सकते हैं। अगर आपके पास विचार नहीं है, कर्म और भावनाएं हैं, तो आप संसार में क्या करेंगे? निर्विचार व्यक्ति बिना प्लानिंग के, बिना योजना के, बिना थॉट के वो कभी सफल नहीं होता है। विचार है लेकिन आप भाव नहीं रखते हैं, तो आप कर्म करते हुए मशीन बन जाएंगे। अपने प्लानिंग को दिन रात 24 घंटे एक करके, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि व्यक्ति घर पे भी काम कर रहा है, ऑफिस में भी काम कर रहा है, दिन में भी जाग रहा है, रात में भी जाग रहा है। 24 घंटा काम करने के बाद भी व्यक्ति को सुकून नाम की चीज, सुख नाम की चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो इस अंधी दौड़ से बचना है, इस भेड़ चाल से बचना है और अपने आप को भावपूर्ण बनाना है। आपके पास भाव भी हो, विचार भी हो, लेकिन आप कर्म करें ही नहीं, आप हाथ पैर हिलाए ही नहीं, तो ये संसार कर्म प्रधान है। भगवान ने इस संसार को बनाने से पहले जीवात्मा के लिए उसके कर्म निर्धारित किए हैं। कर्म करता हुआ जीव ही अपने पुरुषार्थ के बल से नामुमकिन सिद्धियों को भी मुमकिन बना लेता है और सफलता के उस सोपान पर चढ़ जाता है जहां उसने स्वप्न में भी उसकी परिकल्पना नहीं की। तो संवेदना महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर भाव नहीं है वह पत्थर है। वह जीव मात्र के प्रति जब भाव रखेगा तभी वो किसी से जुड़ पाएगा और किसी को समझ पाएगा। अगर आपने इन तीनों सीढ़ियों को पार कर लिया है और आप संवाद के द्वारा, सामंजस्य के द्वारा और संवेदना के द्वारा भी अपनी परिस्थिति को अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ईश्वर की इच्छा मान करके कि भगवान की जो मर्जी होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है सब उस परमात्मा की इच्छा है। उस ईश्वर के मर्जी के बिना कोई एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तब आप उनको स्वीकार करिए और स्वीकार करके अपना समर्पण कर दीजिए। क्योंकि व्यक्ति को स्वीकारने का मतलब उसके अच्छाइयों को ही स्वीकारना नहीं है। व्यक्ति को स्वीकारने का तात्पर्य है कि आप उसकी बुराइयों को भी स्वीकार करें, तभी आप पूर्णता के साथ कोई संबंध स्थापित कर पाते हैं। नहीं तो एक पक्ष को स्वीकारने पर अच्छा अच्छा आपको आकर्षित करे और जो बुरा बुरा है उससे आप घृणा करें, तो आप संसार में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। एक माँ जब अपने पुत्र को प्रेम करती है, संतान को प्रेम करती है, तो सजा सवरा सलोना श्याम सुंदर सा बालक भी उसको प्रिय लगता है। और वह माँ अपने जीवन में उसके मल मूत्र को भी साफ करती है। बीमारी बीमारी में वह उस संतान के लिए रात रात भर जागती भी है और अपना सुख चैन सब छोड़ करके उस संतान के लिए सोचती है। एक पति पत्नी भी इसी प्रकार से, जब तक शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, अनुकूलताएं हैं, सब कुछ
बराबर चल रहा है, वह एक दूसरे को प्रेम करते हैं। लेकिन विपत्ति आने पर, काल चक्र के बदल जाने पर, जवानी के ढल जाने पर, वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाने पर, रोगी हो जाने पर भी वह एक दूसरे को उतना ही बल्कि उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? कि उसके साथ बिताए हुए एक एक पल का, एक एक संस्मरण का वह अनुभव करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और यह संपूर्णता से स्वीकार करना ही, समर्पण करना ही जीवन में आपको सुखी कर देता है। तो आप अगर सच में चाहते हैं कि कभी आपको जीवन में परेशानी या कष्ट न हो, तो आनंद की प्रार्थना करें। उसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। लेकिन लोक व्यवहार में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को कहीं न कहीं सुकून के साथ, चैन के साथ एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चारों चीज़ें हैं संवाद, सामंजस्य, संवेदना और समर्पण।